जारी की तो दूसरी तरफ बिहार में इसे लेकर अब घमासान छिड़ा हुआ है, क्योंकि इसको लेकर अब जेडीयू और बीजेपी आमने सामने है। नीतीश कुमार ने कहा कि जनसंख्या कानून बिहार में लागू नहीं होगा, इसकी जरूरत नहीं है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा है कि आज नहीं तो कल इसे बिहार में लागू किया जाएगा। इसी को लेकर हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता ने बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा से बात की है, आप भी सुनिए। जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेकर के देश भर में चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी के कई सांसद हैं जिन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल भी मूव किया है, उन्हीं में से एक है राकेश सिन्हा जी। राकेश जी, आप लोग संसद में प्राइवेट मेंबर बिल मूव करके चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो ये कह रहे हैं कि लोगों को समझाना ही एक बड़ा अच्छा तरीका है, ना कि कोई कानून बनाना। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक सकारात्मक बात की है कि लोगों को समझाना इसका एक रास्ता है। लेकिन जब से 1970 के दशक से जनसंख्या नियंत्रण की बात कही गई, परिवार कल्याण की बात कही गई, अलग अलग नारे लगे और अनेक स्तरों पर बहस हुई, लेकिन समझाने और समझाते के क्रम में देश की जनसंख्या वहां पहुंच गई जिसको मैं खतरे की घंटी कहता हूं। 2050 तक भारत की जनसंख्या दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या हो जाएगी। 2% भूभाग पर अभी 17% दुनिया के लोग रह रहे हैं। हमारे पास दुनिया का कुल भूभाग का 2% हिस्सा है और लोगों का हिस्सा 17% है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी समय आ गया है जब इस पर एक केंद्रीय कानून होना चाहिए और इसी केंद्रीय कानून के द्वारा ही हम इस खतरे की घंटी से जो हमें आवाज आ रही है उससे हम बच सकते हैं। लेकिन सर, नीतीश कुमार जी का ये कहना है कि कानून बना करके आप जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर सकते। आपको लगता है कि कानून वाकई में एक प्रभावी तरीका होगा? क्योंकि वो लगातार यही कह रहे हैं कि हमको लोगों की मानसिकता बदलनी होगी, लोगों को जागरूक करना होगा। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक हस्तक्षेप किया है जनसंख्या के विमर्श में। 70 के दशक से लेकर 2019 तक जनसंख्या विमर्श मूलतः सांप्रदायिक कारणों से देखा जाता था, सांप्रदायिक चश्मों से देखा जाता था, हिंदू मुस्लिम विवाद के रूप में देखा जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से जो बात कही कि संसाधन और जनसंख्या का अनुपात होना चाहिए, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो या कोई भी राजनीतिज्ञ हो, उन्हें देश को बताना पड़ेगा कि आने वाले दशकों में संसाधन और जनसंख्या का समानुपात कैसे रहेगा। इसलिए जो मैं प्राइवेट मेंबर बिल लाया हूँ, उस प्राइवेट मेंबर बिल में मैंने एक प्रावधान दिया है, संभवतः वो नीतीश कुमार जी के सुझाव के अनुकूल ही होगा, कि 19 महीने जनसंख्या कानून बनने के 18 महीने बाद तक इस कानून का कोई भी दमनकारी पक्ष है, जो रोकने के लिए पक्ष है, वह लागू नहीं होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।